यिर्मयाह 18 से पढ़ रहा हूं। प्रभु की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह परमेश्वर का एक भक्त है, दास है। प्रभु का वचन उस व्यक्ति के पास आया। क्या आया? उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के एक भक्त के पास आया और प्रभु ने उससे क्या कहा? कुम्हार के घर जा। कुम्हार कौन है समझते हैं ना? कुम्हार क्या बनाता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। उठ और कुम्हार के घर जा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के पास आया और परमेश्वर के दास ने क्या किया? जैसे प्रभु ने आज्ञा दी वही कार्य किया। वह उठा और कहां गया? कुम्हार के घर गया। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। और जब प्रभु का दास कुम्हार के घर पहुंचा, उसने क्या देखा? कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। वह अपने चाक पे कुछ बना रहा है। कुम्हार क्या बनाएगा? बर्तन बनाएगा। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। प्रभु का दास देख रहा है कुम्हार चाक पर मिट्टी का क्या बना रहा है? बर्तन बना रहा है। और बर्तन बनाते बनाते बर्तन क्या हो गया? बिगड़ गया। तब कुम्हार ने क्या किया? तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। वह मिट्टी को लेकर गूंथ कर चाक पर मिट्टी का बर्तन बना रहा था, लेकिन बर्तन क्या हो गया? बिगड़ गया। तब उसने क्या किया? उस मिट्टी को फेंक दिया क्या? नहीं, उस मिट्टी का दोबारा इस्तेमाल करके अब नए सिरे से उसने क्या बनाया? एक दूसरे बर्तन को बनाया। इस भाग से परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं? क्या सीखें हम? परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया। मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के इस शरीर को परमेश्वर ने, आपको मालूम है किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। हम कौन हैं? हम मिट्टी हैं। बहुत अहंकार कभी कभी लोगों को हो जाता है, लेकिन है कौन हम? मिट्टी ही है। अगर याद रखेंगे कि हम कौन हैं, मिट्टी ही हैं, तो अहंकार हृदय में कभी नहीं आएगा। परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी का इस्तेमाल करके मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया उसका नाम है आदम। आदमी। आदमी कहां से आया? आदम से आया। आदम कौन है? हमारा पहला दादा, जहां से पूरी मानव जाति आगे आई। परमेश्वर ने इस कुम्हार के भांति मिट्टी के द्वारा आदम को बनाया, मनुष्यों को बनाया, मुझे और आपको बनाया। लेकिन कुम्हार के घर क्या हुआ? जो वो मिट्टी से बर्तन बना रहा था वो क्या हो गया? बिगड़ गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया, लेकिन मनुष्य का जीवन क्या हो गया? बिगड़ गया। जैसे यहां हमने पढ़ा, वह चाक पर कुछ बना रहा था, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपना जीवन क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। ऐसा कोई है हम में से, दूसरों की बात छोड़िए, ऐसा कोई है हम में से जिसका जीवन बिगड़ा ना हो? हम इस बात को मानते हैं कि हमारा जीवन बिगड़ गया है। क्यों बिगड़ा हमारा जीवन? वो है सबसे महत्वपूर्ण बात। कुम्हार के हाथों में मिट्टी का बर्तन कैसे बिगड़ा हमें नहीं मालूम, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है,
मेरा और आपका जीवन जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाकर दिया वो क्यों बिगड़ा? क्यों बिगड़ा? आदम का जीवन जो हमारा पहला दादा है क्यों बिगड़ा? उसने क्या किया? पाप। आदम ने पाप किया और आदम का जीवन बिगड़ गया। आदम ने पाप किया और आदम का जीवन ही नहीं, आदम के आने वाले सभी संतान भी पाप में जा गिरे। मैं और आप भी पाप करने लगे और हम सब का जीवन क्या हो गया? बिगड़ गया। जीवन बिगड़ना और पाप करना दोनों का आपस में संबंध है। हमने पाप किया, हमारा जीवन बिगड़ गया। परमेश्वर ने हमें बनाया, समझ बूझ के साथ बनाया। पाप और पवित्रता के बीच के समझ को प्रभु ने बताया, लेकिन हमने अपने बुद्धि का इस्तेमाल, अपने शक्ति का इस्तेमाल पाप करने के लिए किया और इसी कारण मेरा और आपका जीवन बिगड़ा है। कौन है हमारे जीवन के बिगड़ने का जिम्मेदार? किसने मेरे जीवन को बिगाड़ा? किसने आपके जीवन को बिगाड़ा? मेरे पाप ने मेरे जीवन को बिगाड़ा, आपके पाप ने आपके जीवन को बिगाड़ा। मतलब कौन है जिम्मेदार? स्वयं। हमने अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार दी है। हमने पाप किया और पाप ने हमारे जीवन को बिगाड़ दिया। पाप हमने क्यों किया? फायदा मिलेगा सोच के, लेकिन उसी पाप ने हमारे जीवन को ही क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। हमने पाप को किया यह समझते हुए कि पाप से मुझे बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन उसी पाप ने मेरे जीवन को, आपके जीवन को, मनुष्य के जीवन को क्या कर दिया है? तबाह कर दिया। तो अगर आपको कभी कभी लगता है क्यों मेरा जीवन ऐसा बिगड़ा हुआ है, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है ना, क्यों चीजें बिगड़ती हैं? कारण और कहीं नहीं है, कारण है मेरे अंदर, आपके अंदर पाप। पाप है मेरे और आपके जीवन के बिगड़ने के पीछे की वजह। लेकिन इस घटना में हमने क्या देखा? कुम्हार के हाथों से जब मिट्टी को लेकर जो बर्तन वो तैयार कर रहा था, जब बर्तन बिगड़ गया, क्या उसने मिट्टी को फेंक दिया? नहीं फेंका। उस मिट्टी को दोबारा लेकर उसने एक नया बर्तन बना। प्रभु क्या सिखा रहे हैं? प्रभु इस बात को सिखा रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बिगड़ गया है, पाप के कारण बिगड़ गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नया बनाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे इस बिगड़े जीवन को सुधारने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आपको अपना जीवन सुधारना है? क्या इस बिगड़े अवस्था से आपको बाहर आना है या इसी में रहना है? अगर बाहर आना है, प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता कह रहे हैं मैं तैयार हूं। मैं दोबारा इस जीवन को अपने हाथों में लेकर इस प्रकार से बनाऊंगा कि हम बिगड़े हुए अवस्था से छूटकर एक आशीष की अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? किसके पास जाना होगा? प्रभु यीशु के पास। और प्रभु यीशु मुझे और आपको क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। वचन में से और एक भाग मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। मत्ती का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 28वां पद, देखिए क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन है परिश्रम करने वाला? कौन है बोझ से दबा? हम। क्या है हमारे ऊपर बोझ? किस चीज का बोझ है? पाप। और हम परिश्रम क्यों कर रहे हैं? जीवन सुधारने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हम सब के ऊपर पाप का एक बड़ा भारी बोझ है और हम अपने जीवन को सुधारने के लिए पसीना बहा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। किसके पास? प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें मन में शांति दूंगा।
भाई और बहनों, हमें यह समझने की जरूरत है, हम स्वयं कुछ करके अपने जीवन के इस बिगड़े हुए अवस्था में से बाहर नहीं निकल सकते। अब करने के लिए एक ही बात है, और वो क्या है? हम कुम्हार के पास अपना जीवन, सृष्टिकर्ता के पास अपना जीवन सौंप दें। प्रभु यीशु को हम अपना जीवन सौंप दें। प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने हमारे बिगड़े हुए अवस्था से हमें बचाने के लिए अपना लहू बहाया है। पाप का जो दंड है, जो मुझे और आपको मिलना है, मिल रहा है, उस दंड को किसने हमारी ओर से ले ली? प्रभु यीशु ने। 2000 वर्ष पहले मुझे और आपको हाथों से बनाने वाला परमेश्वर इस संसार में आया, मनुष्य बनकर आया, और मेरे और आपके पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मारा गया। अपना बलिदान उसने दे दिया। परमेश्वर ने हमसे बलिदान नहीं मांगा, परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया। पाप किसने किए? हमने। दंड किसने उठाया? प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर वो जी उठा। पाप का जो दंड है, पाप का जो कर्ज है, मेरी और आपकी ओर से यीशु मसीह ने क्या कर दी है? चुका दी है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा? विश्वास। प्रभु हमसे क्या मांग रहे हैं? हृदय मांग रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, अपना जीवन अब मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बिगड़े जीवन को सुधार कर नया बनाऊंगा। जिस प्रकार से कुम्हार ने बिगड़ी मिट्टी को, बिगड़े बर्तन को दोबारा सुंदर बना दिया, हमारे इस बिगड़े जीवन को यीशु मसीह स्वयं, परमेश्वर स्वयं सुधारने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा? प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपना जीवन उन्हें देना होगा। प्रभु हमसे समर्पण मांग रहा है। तुम मुझ पर विश्वास करो, अपना जीवन मुझे सौंपो, मेरे इस वचन के अनुसार तुम अपना जीवन आगे बढ़ाओ, पाप से तुम अपने संबंध को तोड़ो, बुराई से तुम दूर हो जाओ और मेरे नजदीक आ जाओ। तब प्रभु हमारे जीवन को क्या करेंगे? सुधार कर नया बनाएंगे, और हमारे अंदर से हर प्रकार के दुख दुविधा को हटाकर हमारे अंदर अपनी शांति, अपना आनंद, अपना अनुग्रह, अपने आशीष को देंगे। जब हम विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को ये जीवन सौंपेंगे और कहेंगे, यीशु मसीह आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे मालिक हो, मुझे आप बचा लीजिए, मुझे अपना बेटा बना लीजिए, बेटी बना लीजिए। आपने मेरे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर मेरे लिए अपना प्राण बलिदान किया है, मैं विश्वास करता हूं। आप मेरे लिए मृत्यु को हरा कर जी उठे, मैं विश्वास करता हूं। इस प्रकार से हृदय में विश्वास कीजिए, प्रभु आपके इस जीवन को बदल कर नया बनाएंगे, जैसे कुम्हार ने मिट्टी के बिगड़े बर्तन को नया बनाया। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या देना होगा? अपना जीवन विश्वास करके प्रभु को सौंपना होगा। हे प्रभु, ये जीवन अब आपका है, आप चलाइए।